हेलो दोस्तों, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत छठा शासक यानी कि औरंगज़ेब से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। तो अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है, अर्थात शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगज़ेब शासक बनता है। तो औरंगज़ेब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले औरंगज़ेब का जन्म जो है वह 1618 ईस्वी में दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहाद नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में पड़ता है। औरंगज़ेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। तो औरंगज़ेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगज़ेब का विवाह 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? तो फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुद्दीन मुजफ्फर औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 1658 ईस्वी को करवाया। अर्थात पहला जो राज अभिषेक हुआ औरंगज़ेब का, यह आगरा में हुआ। ठीक है। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसके कारण उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि मुग़ल साम्राज्य के किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 ईस्वी को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में दूसरी बार राज अभिषेक करवाया। अर्थात पहली बार जो राज अभिषेक करवाया था वह आगरा में करवाया था, दूसरी बार राज अभिषेक इन्होंने दिल्ली में करवाया। ठीक है। औरंगज़ेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को अकबर जहां समाप्त कर दिए थे, वहीं औरंगज़ेब ने पुनः लागू कर दिया। ठीक है। और जजिया कर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग अकबर वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगज़ेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। अर्थात शिवाजी को क्या किया? कैद कर लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु यानी कि तेग बहादुर जी को हत्या करवा दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगज़ेब ने करवा दिया था। जिसका कारण क्या था? तो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण इन्हें मरवा दिया गया। और ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी को औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, में करवाया था। तो बीबी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगज़ेब ने। कहाँ पर? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अर्थात 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को इन्होंने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया। औरंगज़ेब के शासनकाल में जाट विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जाटों का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। इस प्रकार 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट जो है हार गया। तो तिलपत की लड़ाई में कौन हार गया? जाटों की हार हो गई। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। औरंगज़ेब के समय में हिंदू वंशधारों की संख्या सबसे अधिक थी, अर्थात जिसकी संख्या 337 के आसपास थी, यानी कि सबसे अधिक, यानी कि जो अन्य मुग़ल सम्राटों की तुलना में अधिक थी।
तो मांस बाज़ारों की संख्या किसके शासनकाल में अधिक थी? तो हिंदू मांस बाज़ारों की जो संख्या थी औरंगजेब के समय में सबसे अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अर्थात अकबर जो हुआ, द्वितीय अकबर, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर सम्राट अकबर की बात नहीं हो रही है, यह अकबर द्वितीय था जो औरंगजेब का पुत्र था। अकबर ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। किसने? तो औरंगजेब ने बनाया था। यहाँ पर अकबर नहीं बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात इन सभी जो प्रथाएं थी उन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगवाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दी तथा सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया और औरंगजेब स्वयं बीना बजाता था। इसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। अर्थात भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक अगर पुस्तकें किसी के शासनकाल में लिखी गई थी तो वह औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। ठीक है, औरंगजेब आगे ने बात करेंगे। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में प्रमुख था सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्व प्रसिद्ध मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था। अगर हम बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। क्या थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हो गई। इसे दौलताबाद जो रोजा में दफनाया गया। तो कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद रोजा में इन्हें दफनाया गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे मुगल शासन व्यवस्था की, यानी कि मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।